थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम, जिन्होंने आज मुझे सेशन में एज अ होस्टिंग का मुझे पार्ट दिया। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों का, जितने लोग 204 लोग हमारे बीच में हैं, इन सभी लोगों का आज की इस सेशन में स्वागत करना चाहूंगा। जो हमारा सेशन है WWW वेल्थ वेलनेस एंड वाव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम अक्षय अंबर है और मैं भीमताल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एक स्टूडेंट हूँ, एक ग्रेजुएट हूँ और पिछले कुछ समय से खूबसूरत से बिजनेस को बड़ी खूबसूरती के साथ डेवलप कर रहा हूँ। जब शुरुआत करी थी तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया था कि इस तरीके से भी पैसा आ सकता है, लेकिन एक चीज साफ साफ नजर आ रही थी कि हम जैसे यंगस्टर्स को, हम जैसे यूथ को जो ड्रीम लाइफस्टाइल चाहिए, जो ड्रीम इनकम चाहिए, वो इस बिजनेस में था। तो मैंने प्रीजज नहीं किया, मैंने करना स्टार्ट किया और आज अभी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ। छोटी बड़ी कई सारी अचीवमेंट्स यहाँ से ले चुका हूँ और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने में। बहुत प्यार करता हूँ मैं इस बिजनेस से, अपने स्ट्रगल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा बड़ा होता है उसकी सक्सेस बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो थैंक यू सो मच दोबारा से कहना चाहूंगा मिस्टर राजकुमार पाल सर को, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम को। अब बात करते हैं आज के सेशन के ऊपर। आज का सेशन मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे बीच में 240 लोग हमारे बीच में और ये नंबर बढ़ने वाला है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज एक ऐसे दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक ऐसा पहला टॉपिक है। मैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। पहला टॉपिक ऐसा है हमारे पास जिसका मोमेंटम ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में वो मोमेंटम चल रहा है, जो कि हमारा 100 PV क्लब। अगर स्टार्टिंग में 100 PV को हमने थोड़ा सा अंडरस्टिमेट किया था, लेकिन जब से काम करना स्टार्ट किया है, उनसे पूछिए जो लोगों ने 100 PV के ऊपर काम किया, उनके चेक्स पे क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। उनसे पूछिए जिन्होंने अपने 100 PV के ऊपर काम किया, उनके लेवल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 100 PV कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ 100 PV से हम अपनी LPV कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सेशन हम लोग आज सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ दूसरा सेशन हमारा होगा, वो होगा हमारा मेंस ग्रूमिंग के ऊपर। बहुत जरूरी है हमारा मेंस ग्रूमिंग का पार्ट भी। तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके लिए जो हमारा जो मेन पार्ट है, वो है हमारा 100 PV के ऊपर। देखिए 100 PV बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल्स के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए, और उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उससे LPV कैसे जनरेट करें। LPV लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जो सबसे बड़ी इनकम होती है मोदी केयर में, वो कैसे जनरेट करें 100 PV करने से। 100 PV करने से और 100 PV कराने से LPV कैसे जनरेट करने के कर सकते हैं, वो बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं पंजाब से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर उमेश कपूर जी, जो कि हमें बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ 100 PV, और उसी इंपॉर्टेंस को करते करते 100 PV से कैसे हम अपनी LPV जनरेट कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर उमेश कपूर जी का। सर प्लीज वेलकम है आपका, एंड स्क्रीन इज ऑल योर सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच अक्षित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि अक्षित जी ने बता दिया कि 100 PV की क्या अहमियत है, उसको बताने से पहले दोस्तों, मेरा नाम उमेश कपूर है। बाय प्रोफेशन फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क मार्केटर हूँ। फुल टाइम मोदी केयर को कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं 100 PV। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 100 PV दोस्तों। मैं आपको सही बात में जितनी मर्जी एग्जांपल के साथ समझाना शुरू करूंगा तो नहीं बता पाऊंगा कि इसका असर हमें आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। तो कोशिश करेंगे अगले 20 से 25 मिनट में हम इसकी बात करें और समझें कि क्या इंपॉर्टेंस इसकी आज है और क्या इंपॉर्टेंस इसकी आने वाले कल तक बन सकती है। जब भी कोई किसान भाई कोई बीज को रोपण करता है ना दोस्तों, तो बीज इतना सा होता है, बट जब उसकी देखरेख की जाती है वही बीज आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी फसल का रूप ले लेता है। दोस्तों ये हमारा 100 PV वही काम करेगा। आज आपको इतना सा लगेगा, बट अगर इसको हमने बीज को अपने नेटवर्क में रोपण कर दिया एंड इसकी देखरेख कर ली, आने वाले टाइम पर हमें बहुत बड़ी फसल देगा और हर बार देगा और देता रहेगा दोस्तों। बस इससे आप समझ लीजिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 100 PV ट्रेनिंग के टॉपिक पर। हम अपनी बात के कैसे 100 PV कर सकते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और सच में 100 PV हम सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों 100 PV ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं हमारी इस ट्रेनिंग में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 100 PV क्लब की बारे में बात करना दोस्तों। 100 PV क्लब सबसे बढ़िया, सबसे पहला जो हमारे पास सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, मेरे तो दिमाग में आया था जब मुझे 100 PV क्लब के बारे में कहा गया था, तो मुझे था कि मैं पहले एक बार सुनूं जरूर कि 100 PV क्लब होता क्या है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक हमारे मनो दिमाग में इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता लग जाएगी, तब तक हम इसको पिच नहीं कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने माइंडसेट में कि 100 PV कितना इंपॉर्टेंट है, और टीम में भी नहीं हम वो चीज को हम प्रॉपरली कह सकते हैं हम डिलीवर कर पाएंगे। तो इसी चीज को जानने के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि क्या 100 PV
क्लब की इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 100 पीवी क्लब की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हमारे 100 पीवी क्लब की क्या दोस्तों, ये करेंसी है हमारे नेटवर्क की। जिस तरह से हम सबको पता है किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश की अलग अलग मुद्रा होती है, करेंसी होती है दोस्तों। इंडिया की जैसे हम कह सकते हैं करेंसी है रुपीज, यूएसए की करेंसी है डॉलर में होती है, यूके की करेंसी अलग पाउंड में होती है, हर किसी की अलग करेंसी होती है दोस्तों। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, हमारी मोदी कर में हमारे नेटवर्क की एक करेंसी है जिसे हम कह सकते हैं 100 पीवी। मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस को जान लीजिए कि अगर किसी देश के पास उसकी पर्याप्त करेंसी ना हो तो वो देश सर्वाइवल नहीं कर सकता। तो इसी हिसाब से अगर किसी नेटवर्क में ये पर्याप्त करेंसी ना हो, आने वाले टाइम पर सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 100 पीवी हमारे नेटवर्क की करेंसी है दोस्तों। उससे अगली चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे नेटवर्क की एसेट है और एसेट बहुत लंबे समय तक बनने जा रही है। ये हमारी धरोहर बनने जा रही है दोस्तों। जी हाँ, मैंने जैसे कहा बीज को रोपण, ये बीज रोपण है जो लगा छोटा सा रहा है बट आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा हमें फल दे सकता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी चीज है, हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंस हमारे दिलो दिमाग पर बैठ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 पीवी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनकर उभरेगा ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। तो ये हमारे नेटवर्क की करेंसी को किस हिसाब से हम आगे लेकर जा सकते हैं और अपनी एसेट को किस हिसाब से आगे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आइए दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस के बाद, हाउ टू अचीव द करेंसी ऑफ 100 पीवी। अगर हमें पता लग चुका है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो अब बात करते हैं इसे अचीव कैसे किया जा सकता है। आगे दोस्तों 6 पॉइंट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस 100 पीवी की करेंसी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, टॉक टू पीपल। दोस्तों इसे अचीव करने के लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में ये करेंसी स्ट्रॉन्गली हम कहते हैं फ्लोट करे, तो हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। किन लोगों से बात करनी पड़ेगी दोस्तों, जो नए हैं और जो पुराने हैं, सबके साथ अपने नेटवर्क में लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अमूमन देखा गया है 70% लोगों को 100 पीवी क्लब के बारे में पता ही नहीं होता। वो लॉयल्टी कर रहे होते हैं, दे आर गुड कस्टमर्स, वो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर, हमारे नेटवर्क के रेगुलर परचेज लेते हैं एंड 100% प्रोडक्ट्स भी यूज करने की तरफ फोकस रहता है उनका। बट उन्हें हम बता नहीं पाते कई बार कि भैया 100 पीवी क्लब क्या है। तो दोस्तों अगर हम हर किसी के साथ बात करनी शुरू कर देंगे, जो हमारी टीम में लॉयल्टी करता है और जो नहीं भी करता, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर उनके साथ बात करनी शुरू कर देंगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है 100 पीवी क्लब टारगेट को अचीव करने में। तो दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पहलू आता है कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जब हम किसी की ज्वाइनिंग डेमोस्ट्रेशन के साथ करवाते हैं तो वो एक गुड कस्टमर बनकर उभरता है। बट अक्सर देखा गया कई बार हम डेमोस्ट्रेशन नहीं करते हैं या कई बार प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो हम उस कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते। आप अक्सर देखो दोस्तों, जब भी किसी की ज्वाइनिंग करवाओ, ये मतलब इसको रूल बना लो कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जरूर देनी है पहले कुछ ही दिनों में, जब भी एज सुन एज पॉसिबल दे सकते हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि मोदी किन में हमारी इतनी रेंज है। हो सकता है हम उनको 2500 की लॉयल्टी करवाने के बारे में कह रहे हैं, बट जब प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताया वो तो कह रहे हैं भैया 10-15 हजार का सामान तो यूं ही आ जाएगा। और साथ में डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन फेथ लेवल बढ़ाता है क्वालिटी को लेकर। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ यूज तो किया नहीं होता, बट वो डेमोस्ट्रेशन जब देखते हैं ना तो एक फेथ लेवल डिपेंड बिल्ड हो जाता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, नहीं यार प्रोडक्ट अच्छे हैं। और जब हम पूरी रेंज के बारे में बता देते हैं तो वो चूज कर लेते हैं कि हाँ भी हम इतना सामान ले सकते हैं, हम ये चीज यूज कर सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है दोस्तों हमारे 100 पीवी क्लब के लिए कि हम उन्हें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जरूर दे जब भी वो हमारे नेटवर्क में आते हैं एंड डेमोस्ट्रेशन जरूर दे। आल्दो मैं तो ये चीज कहूंगा रेगुलरली महीने में 1 से 2 सेशन हम अपने नेटवर्क के लगाया करें जिसमें नए पुराने लोग आए और उनको इंफॉर्मेशन दोबारा से रिकॉल की जाए और डेमोस्ट्रेशन पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। और दूसरी जो चीज है दोस्तों बहुत जरूरी है, डोंट टेक द ऑर्डर ऑन फेस वैल्यू, इट्स नॉट रिपीटेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ये चीज होती है, बट फोकस कीजिए, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर कर ही आप अपना ऑर्डर लीजिए। क्योंकि कई बार होता है हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, तो कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आप बताओ क्या क्या चीजें आती है हम ले लेंगे, हमें भिजवा दो। जब भिजवा तो दी उन्होंने ले तो ली, बट उनको पता ही नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, भैया इसमें और भी रेंज आती है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है जी, मेरे टीम में बहुत ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ कस्टमर्स थे एंड उनको बाद में मुझे कॉल करके पूछना पड़ता था, अच्छा मोदी केयर में मुझे कोई बता रहा था यार ये भी सामान आता है,
अच्छा मोदी केयर में ये भी सामान आता है, तो शुरुआत में हमसे भी ये चीजें छूटी थी, बट हमें एक चीज का पता लग चुका था, भैया आइदर वो चीजें लेंगे नहीं लेंगे, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, क्योंकि ये ही रिपीटेबल होने का सबसे बड़ा पहलू है हम सबके सामने। उसके बाद दोस्तों 100 पीवी क्लब को कैसे हम हिट कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक बहुत स्मूथ रास्ता हमें और हमारी टीम के लिए बनाना पड़ेगा, वो है दोस्तों प्रोडक्ट बास्केट। अब ये प्रोडक्ट बास्केट क्या करती है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, या फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क में है और हम उन लोग बताते हैं कि बहुत बड़ी ये रेंज हो चुकी है, ये मोदी के प्रोडक्ट में ये सारी रेंज है, हम अमूमन क्या करते हैं, उन्हें पीडीएफ सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों जब पीडीएफ सेंड करते हैं ना, तो अगर हम उनकी जगह होंगे हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चीज लें क्या लें, क्योंकि सबसे पहले तो वो जब वेल सप्लीमेंट के पीडीएफ खुलते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो उसको सबसे पहले स्क्रॉल करके आगे चले जाते हैं और सबसे पहले रुकते हैं होम केयर पर्सनल केयर पे, क्योंकि वो चीजें यूज कर रहे होते हैं। और लास्ट पर आते आते उनका जो वो कहते हैं कंसंट्रेशन लेवल होता है ना पीडीएफ पे, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और सारे पीडीएफ में से उनको सिर्फ 5-6 प्रोडक्ट ही नजर आते हैं जो वो ले सकते हैं। ऐसे हम सबके साथ होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 100 पीवी क्लब को प्रमोट करना चाहते हैं, एक बड़े स्तर पर लेकर आना चाहते हैं, हमें एक बास्केट बनाकर रखनी पड़ेगी। कैसे? एक बास्केट, सजेस्टेड बास्केट मींस अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं और हमें बता सकते हैं अगर आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो 100 पीवी क्लब हमारे में है, जिसको हम एक अच्छी और हेल्दी स्टार्ट के रूप में देखते हैं। और 100 पीवी क्लब कैसे हो सकता है, ये एक छोटी सी लिस्ट है जिससे आप 100 पीवी क्लब चूज कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। 1 से 2 लिस्टें रखिए, क्या होगा, कस्टमर कंफ्यूज होने से बच जाएगा। और अमूमन इसमें से चांसेस क्या होंगे, वो कहेंगे अच्छा सर मुझे ये बताइए, इसमें 10, 12, 15 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, क्या इसमें ये 2-3 प्रोडक्ट्स को छोड़कर मैं कोई और चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो हमारा आंसर यस में ही जाएगा। मैंने आपको पीडीएफ भेजी और नहीं तो ये चीजें आप कोई ना कोई चीज इसमें चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सजेस्टेड प्रोडक्ट्स बास्केट विल रिमूव द कंफ्यूजन, इस चीज पर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा ताकि कस्टमर की वो कंफ्यूजन वाली चीज दूर हो जाए। आप अक्सर देखिए हम मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, अगर वहां पर हम कंफ्यूज ना हो वैरायटी को लेकर, कोई ना कोई चीज जरूर उठाकर लाते हैं। तो दोस्तों हमें भी अपने कस्टमर की कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा ताकि वो 100 पीवी क्लब का एक मेंबर हमारा बन सके, 100 पीवी क्लब के में वो क्वालिफाई कर सके। ये बहुत बड़ा पहलू है दोस्तों, प्रोडक्ट बास्केट बनानी पड़ेगी। मैं सजेस्टेड करता हूं इसमें कुछ वेल सप्लीमेंट्स रख सकते हैं, कुछ रेडिएशन प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक भी है, होम केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, टोटल सब चीजें बना लो, 5-6 हजार की बास्केट बन जाती है और वो 100 पीवी हिट हो सकता है दोस्तों। उससे अगला चीज दोस्तों, 100 पीवी क्लब को हिट करने के लिए हमें एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक हम लोगों को एप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि ये 100 पीवी क्लब के मेंबर हैं, तब तक उसका एक पुल नहीं क्रिएट होता। होता क्या, देखिए हमारी रिकॉग्निशन स्टार्ट होती है, हम देखें एफएससी पे भी होती है, डायरेक्टर लेवल पे, सीनियर डायरेक्टर, एससीडी, प्लेटिनम, सारे लेवल्स पर होती है। जो लोग अभी उस लेवल पर को नहीं हिट कर रहे होते, उनमें अंदर ही अंदर एक पुल क्रिएट होता है कि यार हमने भी ऐसे करना है, हमने भी ऐसे करना है। बट उसमें सबसे बड़ी उनको क्या दिक्कत आती है, वो सोचते हैं हम किसी दिन हम भी यहां पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर कोई 7% है, वो देख रहा है प्लेटिनम की रिकॉग्निशन हो रही है, तो उसके मन में तो आता है यार मैं भी ऐसी रिकॉग्निशन चाहता हूं, बट वो अपने मन में एक और चीज बोलता है, यार किसी ना किसी एक दिन मैं इसको हिट कर लूंगा। उसे पता नहीं होता कब तक होगा, वो कंफ्यूज होता है, वो पक्का नहीं होता कि मैं इसको इस दिन तक हिट कर सकता हूं। बट दोस्तों जब आप 100 पीवी की रिकॉग्निशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो क्या कमाल करती है। वो सबसे बड़ा कमाल क्या करती है दोस्तों, सब में पुल क्रिएट कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आज अपनी लॉयल्टी कर रहा है 50 पीवी के साथ, उसको दिख रहा है 100 पीवी की रिकॉग्निशन, तो वो सोचता है यार मैं 50 तो कर रहा हूं तो मैं 100 भी कर सकता हूं। ये एक बहुत अच्छा पुल, पॉजिटिव पुल क्रिएट करती है दोस्तों। हमारे एनवायरमेंट, एक जिसे कहते हैं ना विनिंग एनवायरमेंट, जीत का वो वातावरण बनाने में एक पुल क्रिएट करती है। क्योंकि अगर मैं भी 50 पीवी रेगुलर कर रहा हूं, एक अच्छा कस्टमर हूं, मैंने देखा है 100 पीवी की रिकॉग्निशन ऐसी हुई है, उन्हें ऐसे अप्रिशिएट किया गया, मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं बात सोचूंगा कि यार मैं भी तो आ सकता हूं, मैं ऑलरेडी 50 पीवी का सामान ले रहा हूं, और भी बहुत सामान है, तो क्यों ना मैं उसको भी ट्राई करना शुरू करूं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, गिव एप्रिशिएशन एंड रिकॉग्निशन देम दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे वो जो 2 पॉइंट्स मेन है जिसको हम अगर फॉलो कर ले तो 100 पीवी करना बहुत आसान हो जाता है इस क्लब के लिए दोस्तों। पुल इट, डोंट पुश इट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, लोग 100 पीवी क्लब को प्रमोट करेंगे तो वो लोगों को कहते हैं या कहेंगे, कई बार गलती होती है, हमसे भी हुई है। तो आज क्या चीज है, हम उन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। लोगों को ये मत कहो 100 पीवी करो, 100 पीवी करो, उन्हें पुश मत करो। उन्हें 100 पीवी कैसे होगा उसका रास्ता बताओ, उन्हें पुल करिए दोस्तों। ऑलवेज फोकस ऑन टू टीच द कंसल्टेंट हाउ 100 पीवी विल बी डन।
हमेशा इस पे फोकस रखिए, उनको बताइए। अगर आपके सामने कोई कस्टमर आता है तो वो कहता है सर 100 पीवी आप कह तो रहे करना है, बट कैसे करना है, वो जब हम उसको बता देंगे ना कैसे करना है, फिर दोस्तों वो 1 महीने के लिए नहीं, हर महीने के लिए 100 पीवी करने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ऑलवेज इस पर फोकस रखिए, पुली डोंट पुश इट दोस्तों। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर एटीट्यूड विल मेक द डिफरेंस। हमारा एटीट्यूड ही डिफरेंस पैदा करेगा कि वो 100 पीवी क्लब में आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों देखिए, बहुत बार हम सबको जब भी हम किसी को प्लान करने जाते हैं, हमें ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है, जब वो हमारे साथ आ जाते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमसे पूछते हैं कितने का ऑर्डर डालना है। दोस्तों यकीन मानिएगा, उस टाइम पर हमारा जो रिप्लाई होता है वो डिसाइड करता है कि ये हमारे 100 पीवी क्लब होंगे या नहीं होंगे। वो हमारा रिप्लाई बहुत क्रूशियल होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आइदर वो अफोर्ड करते हैं नहीं करते, हमने सिर्फ उनसे बात करनी है, भैया अच्छी स्टार्ट के लिए 100 पीवी क्लब इज द बेस्ट एंड गुड स्टार्ट। जरूर उनको बताना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा रिप्लाई होगा, आप लॉयल्टी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2500 की परचेज कर सकते हैं, आप 1000 से कर सकते हैं, 500 से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने उसको जजमेंट करके आंसर देना है, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, हमारा आंसर पर्टिकुलरली एक ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप हम सब टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आप देखिए टेलीविजन में, टीवी में बहुत ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट आती है। फॉर एग्जांपल बहुत ब्रांड्स है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ब्रांड्स ने एक बेसिक पकड़ा होता है, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट चलाने से पहले ये नहीं पूछते टेलीविजन टीवी देखने वालों से कि भैया आप अफोर्ड करते हो कि नहीं करते। क्योंकि अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि 100 पीवी क्लब 100 पीवी क्लब, सर कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते। अरे हम मानते हैं नहीं करते, बट इसका मतलब वो नहीं करते वो ठीक है, हम बात ना करें इस पे, हम क्यों गलत बनेंगे। अगर आज कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता, कहां पर लिखा है वो और उसकी टीम आने वाले टाइम पर 100 पीवी क्लब पर नहीं जा सकती। बट तब नहीं जा सकती जब हम बोलना बंद कर देंगे, जब हम कहना बंद कर देंगे दोस्तों। तो देखिए वो क्या करते हैं, वो कभी पूछते नहीं आप अफोर्ड करते हो कि नहीं करते, वो बेसिक पर रहते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं, वेदर कस्टमर इसको लेता है कि नहीं लेता। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चते हैं, उन्हें उनकी रेंज या कुछ कस्टमर मिल जाते हैं। या बहुत बार होता है लोगों की पॉकेट नहीं वहां तक अफोर्ड करती, फिर भी वो मैनेज करके वो ब्रांड लेकर आते हैं। तो दोस्तों इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि अपनी बेसिक्स पर टिके रहिए। बेसिक्स पर टिके रहेंगे, अगर आज किसी की दिक्कत है, वो नहीं अफोर्ड कर पाता, बट वो ट्राई तो करेगा कि मैंने हिट करना है। क्यों? क्योंकि हम बेसिक्स पर टिके हैं, हमारा एटीट्यूड वैसा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग वैसी है कि भैया 100 पीवी क्लब क्या बड़ा से लाभ लेकर आ सकता है। तो दोस्तों ये 6 ऐसे पॉइंट है जहां से हमें 100 पीवी क्लब को अचीव करना बहुत ज्यादा इजी होगा। तो आगे हम दोस्तों जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं दोस्तों 100 पीवी क्लब के। जी हाँ दोस्तों, बेनिफिट जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक फायदा पता लग जाए ना यार इससे क्या फायदा होगा, वो करने का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा अच्छी तरह से हम करना शुरू कर देते हैं। तो आइए कुछ फायदे जानते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा दोस्तों, मैक्सिमम एडवांटेज हम ले सकते हैं और अपनी टीम को दिला सकते हैं लॉयल्टी की वैल्यू में। क्योंकि हम सबको पता है 100 पीवी होता है दोस्तों 5 से 6 हजार का। अगर कोई कस्टमर 5-6 हजार तक 100 पीवी करता है तो अपने साल की तीनों लॉयल्टी वैल्यू को अप टू द मार्क लेके जा सकता है। मींस अगर कंपनी 18,000 का फ्री प्रोडक्ट दे रही है फॉर एग्जांपल, तो वो 18,000 को हिट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे कस्टमर को हो सकता है अगर हम 100 पीवी क्लब को प्रमोट करेंगे, 100 पीवी क्लब को करेंगे और करवाएंगे दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, कंपनी की तरफ से दोस्तों हमें अलग अलग स्लैब्स आती है रीपरचेज ऑफर की। जब भी कोई 100 पीवी की तरफ जाएगा तो वो 4 में से मैक्सिमम स्लैब्स को रिटेन कर सकता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखिए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कस्टमर के लिए इनिशियली मोदी केयर में उसे क्या बेनिफिट नजर आता है, उसे लॉयल्टी का बेनिफिट नजर आता है, उसे रीपरचेज का बेनिफिट नजर आता है, उसे जो वो छोटे छोटे स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं बेनिफिट्स नजर मिलते हैं वो नजर आते हैं। तो अगर उनको बता दिया जाए यही आपके बेनिफिट्स आपको और ज्यादा मिल सकते हैं, पीपल विल डू डेफिनेटली डू दोस्तों। बट हमें उस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा फायदा, ये हमारे और आपके लिए रियली बहुत फायदेमंद है। कंपनी के डाटा कहते हैं कि जो लोग 100 पीवी क्लब के मेंबर बनते हैं उसमें से 64% कंसल्टेंट अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों हमें 100 पीवी क्लब को करना चाहिए। मींस अगर मेरी टीम में 10 लोग 100 पीवी क्लब कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है 6 से 7 लोग अपनी टीम बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है हमारा खुद से ही, अगर ऐसा मंजर आ जाएगा तो सोचिए टीम कहां से कहां तक जाएगी। जो मोदी केयर सोच रही है 5,000 करोड़ के क्लब को हिट करना, मैक्सिमम शेयर हमारा भी बढ़ सकता है दोस्तों। क्योंकि 100 पीवी क्लब हमें इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट देता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि ये बिहेवियर कंपनी की तरफ से देखा गया है
कि लोग जो 100 पीवी में होते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टीम बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों ये की फैक्टर है 100 पीवी क्लब। इसकी हम इंपॉर्टेंस समझ लें कि अगर चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आए भी और नेटवर्क भी बनाए, तो उसके लिए सबसे पहली दरवाजा क्या है? 100 पीवी क्लब। उसके बाद दोस्तों चौथा फायदा, इट विल हेल्प टू बूस्ट द ज्वाइनिंग रेशियो। ये हमारे और आपके नेटवर्क में ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। कैसे? दोस्तों जब मैं 100 पीवी कर रहा हूं, मैं 5-6 हजार का हर महीने प्रोडक्ट लेकर आता हूं। नेचुरली बात है, हर महीने 5-6 हजार का मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें कभी कोई नई चीज आएगी, कभी कोई पुरानी चीज ऐड होगी। जब मैं रेगुलर कोई चीज यूज करता हूं ना चाहते हुए भी कस्टमर किसी ना किसी को रेफर कर देता है या किसी ना किसी को बताता है, और वो भी धीरे धीरे आपके नेटवर्क का एक गुड कस्टमर बन जाता है, आपके साथ वो ज्वाइन हो जाता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा फायदा है हमें, अगर हम 100 पीवी क्लब को प्रमोट करेंगे दोस्तों। अगर मैं 100 पीवी क्लब ना करते हुए एज ए कस्टमर सिर्फ 500-700 हजार का सामान लेता हूं या 2500 का, उतना ही सामान लेता हूं जितने मुझे पता है यार मेरी लॉयल्टी हो जाए, मेरे घर पे यही 5-7 आइटमें लगती हैं दोस्तों, बहुत कम चांसेस है मैं कभी बैठे बैठे भी किसी से बात करूंगा। बट अगर मैं 100 पीवी क्लब में हूं ना, मुझे बेनिफिट नजर आ रहे हैं, मुझे साल में 18,000 रुपए का फ्री सामान आ रहा है, हर महीने 500-600 रुपए का फ्री सामान, अब तो 700-800 का भी मिलता है और कैशबैक भी आ रहा है, मैं ना चाहते हुए भी किसी के साथ वैसे भी बात करूंगा दोस्तों। ये एक सिनेरियो बहुत अच्छा देखा गया कि वहां पे ज्वाइनिंग रेशियो बूस्ट हो जाती है। तो सारे लीडर्स के लिए बहुत सुनहरा मौका हम सबके लिए कि 100 पीवी क्लब अगर ज्वाइनिंग रेशियो बूस्ट करता है तो इट मींस हमारे नेटवर्क को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर हम 100 पीवी क्लब में मैक्सिमम लोगों को ले आए। उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें बेनिफिट नजर आता है 100 पीवी क्लब में, वो है 100 पीवी क्लब मेंबर ज्यादा इंगेज रहता है। 100 पीवी क्लब मेंबर ज्यादा एक्टिवेशन दिखाता है, फंक्शंस होते हैं तो ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करता है, कोई सेमिनार्स होते हैं उसमें ज्यादा आता है, कोई ट्रेनिंग्स होती है उसमें ज्यादा आता है, ग्रुप्स में ज्यादा एक्टिवेट रहता है। ये रेशो हम सब ने भी देखी है कि जितने 100 पीवी क्लब मेंबर्स होते हैं ना, वो एज कंपेयर टू बाकी कंसल्टेंट्स के वो ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो आप देख लीजिए ये 5 बेनिफिट अगर हम भी लेना चाहते हैं अपनी टीम में, तो दोस्तों 100 पीवी क्लब कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको कहूंगा ये बेनिफिट्स हमारी टीम में अपने आप आने शुरू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसके आगे चलते हैं हम। अब जब हमने जान लिया कि 100 पीवी क्लब की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, अब सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है, भैया कितने करने हैं ये भी तो बताओ। अगर आप ये बता देंगे कितने करने हैं तो हमारा फोकस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हम और ज्यादा शिद्दत के साथ लग जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है जब बंदे को उसका टारगेट पता हो ना, तो उसकी स्पीड उस हिसाब से अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं, जिसपे मैं फोकस कर रहा हूं, हमारी टीम फोकस कर रही है, हमारी पंजाब टीम बहुत अच्छी तरह इस पे काम कर रही है कि दोस्तों हाउ मच 100 पीवी करेंसी इज रिक्वायर्ड। किसी एक कंसल्टेंट के लिए उसके नेटवर्क में कितनी करेंसी रिक्वायर्ड है अगर वो इस इंडस्ट्री में अच्छा पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों 17 करेंसी रिक्वायर्ड है 100 पीवी की मिनिमम, कम से कम, ज्यादा जितनी मर्जी आप कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अब मैं सिर्फ 17 को ही पकड़ के चलूं तो आपको बता सकता हूं कि इससे कितने बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं मोदी केयर में दोस्तों। मींस हमने आपने आज कोई नया बंदा भी ज्वाइन किया ना दोस्तों, अगर मैं उसी को लेकर चलूं, अगर वो इस फॉर्मूले को पकड़ ले कि भैया मेरा टारगेट है, मैंने 17 करेंसी मेरे नेटवर्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 17 करेंसी प्रोड्यूस करनी है 100 पीवी वाली, ये 150 करोड़ की आबादी में दोस्तों, बस इतना सा टारगेट है हमारा। अब आइए देखते हैं इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। कोई भी पर्सन अगर आज ज्वाइन करता है दोस्तों और वो ठानता है कि मैं 17 करेंसी प्रोड्यूस करना जा रहा हूं 100 पीवी की और टारगेट लेता है मैंने इसी महीने में करनी है, तो दोस्तों देखिए अगर वो चीज को लगातार 3 महीने मेंटेन कर पाता है तो वो ब्रांड न्यू डायरेक्टर बन जाता है। जो पर्सन आज नया बैठा है हमारे इस शो में भी बैठा, हमारे सेशन में बैठा है, वो आज ही अगर डिसाइड कर लेगा तो अगले 3 महीनों में वो एज अ ब्रांड न्यू डायरेक्टर रिकॉग्नाइज होगा, साथ ही साथ में अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए के पे आउट के साथ। तो दोस्तों आप देखिए ये करेंसी कितनी ज्यादा बड़ी, क्योंकि 17 करेंसी ऑफ 100 पीवी अप्रोक्सीमेटली 1700 पीवी अप्रोक्सीमेटली 45,000 ग्रुप बीवी। आप देख सकते हैं लोगों के लिए एक श्योर शॉट फॉर्मूला सामने आ चुका है कि भैया कैसे करना है। आप देखिए बहुत बड़े बड़े टीचर्स, लेक्चरर्स, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी वो अपने लेक्चर्स देते हैं, अब तो सैटेलाइट से बहुत ज्यादा चलते हैं, तो वो क्या करते हैं जब भी एग्जाम्स पास आते हैं ना, वो एक क्या कहते हैं श्योर शॉट अपनी वीडियो भेजते हैं। मींस 200 घंटे की वीडियो सिर्फ 2 से 4 घंटे में होती है जिसमें क्रक्स होता है। तो लोग सबसे ज्यादा प्रेफर उसको देखना पसंद करते हैं जहां से क्रक्स निकलते हैं, क्योंकि लोग ना थोड़े में ज्यादा समझना चाहते हैं। इस टाइम पे आज कोई नया बंदा आया, वो पूछता है भैया मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहता हूं, बताओ क्या करिए। 100 पीवी की फायदे समझा दीजिए, कैसे होगा ये समझा दीजिए और टारगेट बता दीजिए भैया
कम से कम 17 मेंटेन करने शुरू कर दीजिए। 17 अगर आप हर महीने मेंटेन करेंगे, तीसरे महीने आप यहाँ से डायरेक्टर होंगे और हम यहाँ से एक और इनकम लेनी स्टार्ट कर देंगे। तो जब भैया आप डायरेक्टर निकलते हैं एक अच्छी इनकम के साथ, 45,000 पीजीबीवी के साथ, तो दोस्तों बहुत बढ़िया एक अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। आइए उससे आगे देखते हैं क्या मंजर बनता है जब वो ही इंसान अगर चाहता है कि भैया यहाँ से, मैंने बहुत लोगों से सुना वो फॉरेन की विदेश की यात्राएं भी करके आए, मैं भी करना चाहता हूं। दोस्तों करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला फिर भी सेम है। अपनी टीम में अपने साथ साथ एक ऐसा ड्रीमर ढूंढ लो जो 17 करेंसी प्रोड्यूस कर सके 100 पीवी क्लब की। दोस्तों आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, आप यहां से ट्रैवल फंड हासिल कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम ही है जो पहले दिन स्टार्ट किया था, आज भी वही लग रहा है भैया। 17 करेंसी खुद की मेंटेन की और लोगों को करनी और मेंटेन करनी सिखा दी। मैं जब तक डायरेक्टर था मैं 17 करेंसी मेंटेन कर रहा था। जब मेरे नीचे एक डायरेक्टर आया तो उसे कह दिया भैया आप अपने 17 करेंसी मेंटेन कीजिए, मैं साइड पे अपनी 17 करेंसी मेंटेन कर रहा हूं। दोस्तों एक बहुत बढ़िया बिजनेस की शुरुआत हो जाती है और एक हेल्दी बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। हर किसी का सपना होता है सपनों की गाड़ी लेना। तो दोस्तों अगर सपनों की गाड़ी लेना चाहते हैं, फॉर्मूला फिर भी सेम है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था बीज को रोपण करेंगे, आने वाले टाइम पर बहुत फायदा देगा। ये फायदे देख सकते हैं अगर इस बीज को रोपण कर दिया जाए। अगर हम कार फंड बोनस भी अचीव करना चाहते हैं कोई भी पर्सन, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्रंट लेग में 3 ऐसे ड्रीमर्स ढूंढने पड़ेंगे जो सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर सके, 17 करेंसी ऑफ 100 पीवी को मेंटेन कर सके। दोस्तों सिंपल फॉर्मूला, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा। जब फॉर्मूला सेम रहता है तो उसका फायदा क्या होता है दोस्तों आगे जाके। तीसरा सबसे बड़ी चीज, जब हम हाउस फंड बोनस अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां से बहुत लोगों ने अपने सपनों का घर लिया है, तो वहां पे क्या फायदा होगा दोस्तों। हमने फ्रंट लाइन में 6 ऐसे दोस्त ढूंढने हैं जो ड्रीमर्स हो और साथ में 17 करेंसी ऑफ 100 पीवी की मेंटेन कर सके, और उनको हेल्प करेंगे कि वो कैसे मेंटेन कर सके। हम यहाँ से अपना सपनों का घर भी ले सकते हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर टाइटल को भी अचीव कर सकते हैं। और अब लास्ट में दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एलपीबी लैग। हम सबके लिए एलपीबी लैग, क्योंकि दोस्तों मोदी घर में 100 पीवी क्लब एंड उसके बाद एलपीबी लैग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए ना दोस्तों, तो मामला बहुत बढ़िया हो सकता है। 100 पीवी की 17 करेंसी करते जाएं और लोगों को 17 करेंसी करना सिखाते जाएं, और एलपीबी लैग कैसे इसमें से निकल के आएगी दोस्तों, सबसे बड़ी बात। तो आइए दोस्तों देखते हैं एलपीबी लैग दोस्तों निकालने के लिए फिर फॉर्मूला सेम ही लगा कि किसी एक लेग में 2 ऐसे ड्रीमर्स ढूंढ लीजिए जो 17 100 पीवी करेंसी को मेंटेन कर सके या करना सिखा दे दोस्तों, क्योंकि 1700 और 1700 3400 होते हैं और 3600 हमें चाहिए होते हैं एलपीबी लेग के लिए। तो हमारी लेग एलपीबी पर जा सकती है, वो भी स्टेबल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमने उनको शुरुआत से ही वही चीज सिखानी शुरू की थी, भैया 17 करेंसी मेंटेन करनी है। जब शुरू से ही वही चीज को सीखते सीखते वो यहां तक पहुंचेंगे तो वो उसमें परिपक्व हो चुके होंगे 17 करेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी लेग हमेशा ग्रोथ में जाएगी, एट पार नहीं जाएगी दोस्तों एलपीवी पर। तो ये बहुत बड़ा, मैं फिर से कह सकता हूं, फॉर्मूला है जिससे हम अपनी और अपनी टीम को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। जब फॉर्मूला सेम रहता है दोस्तों, एक ही रहता है, एक ही 7% के लिए, एक ही जीबीडी के लिए, भैया हमने भी यही करना है। तो दोस्तों होता क्या है, हमारी टीम में लोगों को इंफॉर्मेशन पास आउट बड़े स्केल पर होनी शुरू हो जाती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसे कहते हैं, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसे कहते हैं कि भैया जो हमारे परदादा दादा या परदादा उनके दादाजी जो रिचुअल्स निभाते थे, वो ही हमारे दादाजी ने निभाए, वो ही हमारे फादर ने निभाए, वो ही मैंने निभाए, वो ही मेरी अगली जनरेशन निभाएगी। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है जो शुरू से चलता आ रहा है और आगे तक चलेगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। इसे तो कहते हैं कि हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब हम इस नेटवर्क में बात करें ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो जब हम देखते हैं कि हमारी टीम में अगर कोई भी आया, अगर उसको भी वही चीज पता लग जाएगी कि भैया कैसे करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूं लास्ट पे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर किसी को पता लग जाए, आज वो 10% पे है कि भैया 17 की करेंसी मैंने मेंटेन करनी है 100 पीवी वाली, तो अगर इस महीने वो 4 लोगों को 100 पीवी पर लाने में कामयाब रहता है, तो उसके मन में क्या आता है, मैंने अपने टारगेट का 25% हिट कर लिया। तो वो जब हिट करने वाली बात आती है ना, मैंने अचीव कर लिया 25% टारगेट, अब 75 रह गया है, तो दोस्तों ये उसको अंदर ही अंदर से बूस्ट अप करती है कि अगर 25 कर सकता हूं तो 100 भी कर सकता हूं। जब 100 कर लेता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, मैं खुद कर सकता हूं तो लोगों को भी करवा सकता हूं। तो दोस्तों ये फायदे हैं 100 पीवी क्लब के। 100 पीवी क्लब रियली बहुत बड़ा मोमेंटम लेकर आ रहा है दोस्तों। सो ये क्लब हमें तो नजर आ रहा है दोस्तों एक सैलाब लाने के लिए काफी है, बिल्कुल काफी है दोस्तों ये सैलाब लाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच। मैं सुरेखा मैम का धन्यवाद करता हूँ, निशांत सर का धन्यवाद करता हूँ, अपनी ग्रेट अपलाइन रंजीत सर का, प्रीत सर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस इंडस्ट्री में और ज्यादा खुद को डे बाय डे बेहतर करता जा रहा हूँ। मुझे आने वाले टाइम पर यकीन है
कि हम यूथ के लिए एक ऐसा रास्ता बना देंगे कि यूथ जब भी सोचेगी कुछ करने के लिए तो उसे मोदी केयर सबसे पहले उसके दिलो दिमाग पर आएगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस्टर उमेश जी, थैंक यू सो मच। क्या जबरदस्त, क्या फ्लो में सर ने सारी चीजें सब बता दी कि 100 पीवी कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ये 100 पीवी का मोमेंटम में 100 पीवी के फ्लो में आना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम अपनी एलपीवी जनरेट कर सकते हैं। और ये जो वर्ड सर ने बोला, ये फ्रेज जो सर ने इस्तेमाल किया, 17 करेंसी, ये समझ लेना, ये 17 करेंसी से एलपीवी जनरेट हो जाएगी, डायरेक्टर भी हो जाएगा और बहुत अच्छा मोमेंटम अपनी पूरी टीम में क्रिएट कर पाएंगे। ये हमें भी करना है और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीजें समझ में आई और कैसे हम 100 पीवी का सहायता लेके अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा बूम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा से थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर उमेश कपूर जी को। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट सेशन भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर है। देखिए, हम लोग बात करें, क्या आपको लगता है कि स्किन की मतलब स्किन के बारे में सोचना या स्किन केयर करना या अपने फेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना सिर्फ लेडीजों का काम है? सिर्फ क्या लड़कियों का काम है? लेकिन साइड से दूसरी बात एक जरूर उठ के आ रही है, ये आ रही है कि मेंस ग्रूमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद आता है लोगों को, बहुत पसंद आता है लड़कों को, मेंस को अपने चेहरे को अच्छा रखना, मेंस ग्रूमिंग करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें अपने चेहरे का, हमें अपने ऊपर का ध्यान देना चाहिए। अब बात करें मोदी केयर में भी मेंस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन मोदी केयर यूनिसेक्स प्रोडक्ट जरूर है हमारे पास, यूनिसेक्स है, जो लेडीज जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अलग कैटेगरी हमारे पास मेंस की भी आती है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंस ग्रूमिंग में हम क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और क्या इस प्रोडक्ट्स हम लोग लोगों को प्रमोट करेंगे जिसकी वजह से वो लोग अपने चेहरे का, अपने ऊपर का पूरा ध्यान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में है मुंबई से जो हमारे ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं मिस्टर अनुराग लगाटे जी को, जो कि हमें बताएंगे मेंस ग्रूमिंग में क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए और मेंस ग्रूमिंग कितना इंपॉर्टेंट हम सभी लोगों के लिए। सर प्लीज वेलकम है आपका, स्क्रीन इज ऑल योर्स सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच अक्षित जी फॉर दिस वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, जैसे अक्षित जी ने बताया। और अगर बात करूं मोदी केयर जर्नी की, क्यों मैं मोदी केयर में आया, तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स है और हर एक बंदा जो चाहता है इसको यूज करना, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स के लिए तो आते हैं, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बदलनी थी और अपने सपने भी पूरे करने थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मोदी केयर के अंदर कुछ ही दिन मेरे को हुए, सिर्फ 10 महीने की जर्नी हुई है और इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने टीम को बिल्ड कर पा रहा हूँ और गोवा ट्रिप भी अचीव कर चुका हूँ यहाँ से। तो माय डियर फ्रेंड्स, से तो जर्नी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज मुझे बात करने का चांस दिया। सो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मेरे को दिया गया है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, मेंस ग्रूमिंग। और अक्षित जी ने जैसे अभी हमें बताया कि मेंस ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड मतलब यूनिक टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी तक इससे इतना ज्यादा अवेयर नहीं है। लेकिन चलिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करने का ट्राई करूंगा। तो 3 क्वेश्चन सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आते। पहला क्वेश्चन कि मेंस ग्रूमिंग करना क्यों जरूरी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मेंस ग्रूमिंग करना जरूरी है तो कैसे करें। और तीसरा क्वेश्चन है, जैसे अक्षित जी ने बताया कि मोदी केयर के अंदर तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी कौन सा मतलब पॉइंट है जिसकी वजह से मोदी केयर को लगा कि वेलोसिटी जो मेंस केयर की रेंज है, वेलोसिटी मोदी केयर की, वो क्यों मोदी केयर ने लॉन्च किया अगर सारे प्रोडक्ट यूनिसेक्स है तो। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ आज के सेशन में, और उसके साथ साथ आप सब लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज होगा जो कि आप लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको उन तीनों जवाब जो क्वेश्चन के थे वो दे रहा हूँ। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला सवाल कि क्यों हमें जरूरी है मेंस का ग्रूमिंग करना, या मेंस की ग्रूमिंग रेंज जो मोदी केयर के अंदर आती है वो क्यों जरूरी है, वो हम बात करेंगे आज। सेकेंड है मेंस स्किन केयर जो होता है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि जैसे वुमेन स्किन केयर होते हैं, औरतें जो होती है खुद ही पॉजिटिव होती है, अपने स्किन को अच्छे तरीके से रखना सबको चाहिए, लेकिन वैसे मेंस को भी चाहिए, लेकिन आज तक या इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बात नहीं हो पाती। लेकिन मोदी केयर ने जो इतनी बड़ी रेंज हमारे सामने लाई है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जरूर उसके ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो मेंस का जो स्किन केयर होता है उसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा ट्रीट करना जरूरी होता है वुमेन से। इसके वजह से जो वेलोसिटी हमारे रेंज है उसको लाया गया है, उसको लॉन्च कर दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या ऐसे डिफरेंसेस है जिसके जो वुमेन से मेंस के स्किन को डिफर करते हैं, तो हम लोग वो समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मेंस के जो पोर्स होते हैं स्किन के, वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं वुमेन से, जिसके वजह से ऑयल सिक्रीशन या बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेंस को आते हैं। इसके वजह से एक्ने या बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि मेंस को ज्यादा आ सकते हैं वुमेन से।
सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि बहुत सारे मेंस, लगभग 70, 80, 90% मेंस जो होते हैं वो बाहर काम करते, घूमते रहते इधर उधर बाइक पे, या बहुत सारी जगह पे हमें ऑफिस जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो होता है धूल होती है, मिट्टी होती है, उसके जो डर्ट्स होते हैं वो हमारे स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, उसकी वजह से हमारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सन की वजह से भी डैमेज हमें हो जाता है स्किन को। एंड नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो स्किन होती है, मेंस की स्किन जो होती है वो ज्यादा थिकर होती है वुमेन्स से, जिसके वजह से जो है रफ भी हो जाती है बहुत जल्दी, हमारी जो स्किन है वुमेन्स के कई गुना ज्यादा रफ हो जाती है। तो ये 3-4 मेन चीजें हैं जिसके वजह से हमें एक वेलोसिटी करके, हमारा जो मोदी केयर का रेंज है उसको मोदी केयर ने लॉन्च किया माय डियर फ्रेंड। तो इतना जबरदस्त वेलोसिटी का रेंज है, बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने मोदी केयर में ज्वाइन किया था तो मेरे को लगता था कि सारे प्रोडक्ट जो है वो मेंस केयर के नहीं है, मतलब यूनिसेक्स है, लेकिन जब जैसे उमेश सर ने भी अभी हमें बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, तो जब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखा उसके बाद पता चला कि नहीं यार, मेंस रेंज बहुत अच्छी है, और इसके अंदर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है जो कि सिर्फ मेंस के लिए बहुत अच्छे, मेंस स्किन के लिए बहुत अच्छे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोड्यूस करते हैं अब आपके सामने वेलोसिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस की रेंज है माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी प्रोडक्ट बाकी के वो यूनिसेक्स है, मतलब वुमेन्स के लिए ऐसी कोई रेंज नहीं है मोदी केयर में, लेकिन सिर्फ स्किन केयर की मेंस के लिए रेंज है। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी रेंज होगी। तो चलिए बात करते हैं मेंस ग्रूमिंग की। तो मेंस ग्रूमिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माय डियर फ्रेंड्स होती है वो 4 सेक्शंस के ऊपर होती है। पहला जो होता है वो हमारा शेव होता है, जैसे शेविंग हम करते हैं। सेकेंड इज हमारे बाल, जो हेयर जिसको हम बोलते हैं। थर्ड जो सेक्शन होता है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, एंड देन स्किन। ये चारों के चारों सेक्शंस को कवर किया है मोदी केयर ने। मोदी केयर के अंदर ऐसे सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो ये चारों सेक्शंस को कवर करते हैं। तो चलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये पूरी की पूरी वास्ट रेंज है आज जो वेलोसिटी के ऊपर हमारे सामने दिख रही है। तो हम बात करेंगे कौन से प्रोडक्ट है जो आज वेलोसिटी के अंदर कवर किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फेस केयर की। फेस केयर कैसे किया जाए, तो माय डियर फ्रेंड, फेस केयर के लिए तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर के अंदर आते हैं, और फेस के साथ साथ जो हमारा शेव है वो भी इसके अंदर आता है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्मूथ शेव जेल जो आता है। जो बहुत सारे लोग हैं, जो सारे के सारे लोग जो है मेंस पार्लर में जाकर शेविंग नहीं करते, बहुत सारे लोग घर के अंदर शेविंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी रेजर हमें लगता है, कभी कभी हमारी जो शेव होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिसके लिए हमें शेविंग क्रीम का यूज करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये मेन शेविंग क्रीम है जो कि आपको यूज करना चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट्स में लगभग 70 to 80% इसमें सारे प्रोडक्ट्स में यूज कर चुका हूँ। तो मेरे सामने भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या आप इसको यूज कर सकते हो। अगर ये शेविंग जेल या शेविंग क्रीम अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो दाढ़ी जो होगी वो सॉफ्ट होगी या ज्यादा हार्ड नहीं होगी, रिफ्रेशिंग लगेगा आपको। इसके अंदर एलोवेरा वगैरह बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स को यूज किया गया है। तो ये फर्स्ट थिंग तो हर घर के अंदर होना चाहिए। जैसे सर ने 100 पीवी क्लब को बोला है तो हम उसी थीम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आज। तो सबसे पहले देखो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो आप घर में ये इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन एक प्रोडक्ट जो हर घर में होना चाहिए वो शेविंग क्रीम, जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी के अंदर वो आपके पास होना ही चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करेंगे जैसे शेविंग आप करोगे उसके बाद क्या होता है, शेविंग करते हो फेस पे कुछ भी आप लगाते हो, फेस अगर आप क्लीन करते हो तो फेस क्लीन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑयल क्लियर फेस वॉश की। तो मेंस ऑयल क्लियर फेस वॉश है, ये भी हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको आप जरूर इस्तेमाल करना, ये बहुत अच्छा है और बहुत कम लगता है, और इसका जो फैलाव है वो भी हमारे स्किन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो जरूर एक बारी आप इसको यूज कीजिए, और इसकी जो कॉस्ट है ना वो मार्केट के कई प्रोडक्ट से कई गुना सस्ती कॉस्ट है। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, बहुत कम लगता है, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपना फेस धोगे उसके बाद आपको तीसरी चीज की जरूरत लगेगी फेस के लिए, वो होता है फेयरनेस क्रीम। ये जरूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा फेस धोते हैं, हमेशा बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा कि जब हम फेस को क्लीन करते हैं तो हमारे पोर्स जो होते हैं उसको हम ओपन कर रहे होते हैं। तो जब पोर्स को ओपन करते हैं उसके लिए कोई ना कोई मॉइस्चराइजर आपको लगाना जरूरी है। तो इसके लिए आप फेस क्रीम को लगा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड सेक्शन जो हमारा है, जिसका नाम है हेयर केयर सेक्शन। ये बहुत बड़ा सेक्शन है और इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं सारे के सारे, जैसे मैंने आपको बताया, सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो हर एक पर्सन यूज नहीं कर सकता, या बहुत से लोग बोलेंगे इतना सारा हमारे पास टाइम भी नहीं है। लेकिन एक दो प्रोडक्ट पहले हमने फेस के लिए देख लिए थे, अब दूसरा प्रोडक्ट है जो हम हेयर केयर के लिए देखेंगे। वो दो प्रोडक्ट है जो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला प्रोडक्ट है, बाल को धोने के लिए आपको वेलोसिटी का शैम्पू का यूज करना चाहिए। मेरा सबसे फेवरेट शैम्पू है कूल मेंथोड। इसको अगर आप एक बार यूज करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, और इसका जो जब आप यूज करते हो उसके बाद जो रिलैक्स लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से लगता है, क्योंकि मेंथोल का फ्लेवर है इसके अंदर, और ये स्पेशली मेंस के लिए बनाया गया है। वैसे तो बहुत सारे शैम्पूज मोदी केयर में आते हैं, लेकिन ये मेंस के लिए स्पेशली वेलोसिटी का शैम्पू बनाया गया है। इसके साथ और एक फ्रेग्रेंस आता है, लेकिन मेरे को खुद को ये पसंद है, तो आप जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए। जब आप बाल धोएंगे, अब उसके बाद बाल धोएंगे तो बाल सेट भी करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आज सेट किए। तो बाल सेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो हेयर स्टाइलिश जेल। हेयर
जो हेयर जेल होता है वो बहुत जरूरी होता है। और मोदी केयर का जो बहुत मार्केट में ऐसे जेल्स है जो आप जब बालों को लगाते हो, वैक्स से जब बालों को लगाते हो, जिसकी वजह से बाल जो है आपके सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मोदी केयर के जो हेयर जेल है इसको मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, बहुत ही जेंटल है, बहुत अच्छा है, और बालों को हार्ड जैसे आपको चाहिए वैसा शेप आप बालों को आप दे सकते हो। तो जरूर इस हेयर जेल का भी आप यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद बात करेंगे बॉडी केयर की। तो बॉडी केयर के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे माय डियर फ्रेंड्स मोदी केयर के अंदर दिखते हैं हमें। जैसे कि अगर फर्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो है शॉवर जेल। अब शॉवर जेल की जरूरत क्यों लगती है? बहुत सारे लोग होंगे शॉवर जेल यूज करते होंगे। जैसे हमारा जो हैंड वॉश आता है वो भी शॉवर जेल का काम करता है। लेकिन ये जो शॉवर जेल है अगेन ये सिर्फ मेल्स के लिए बनाया गया है, तो आप जरूर एक बार इसका इस्तेमाल करना। सेकेंड प्रोडक्ट है जो कि मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। बहुत सारे डिओड्रेंट्स जो है मोदी केयर में आते हैं, लेकिन एक डिओ ऐसा है जो कि आपके पास होना चाहिए, जो है वेलोसिटी का डिओ। अगर आपने इसको इस्तेमाल कभी किया ना तो आप वापस कोई दूसरा डिओ जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जरूर आप इसको इस्तेमाल करें, मेंस तो खास करके वेलोसिटी का डिओ जो है जरूर ले। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप इसको लगाते हो तो आप बाहर जाते हो तो ये जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी की केयर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद है बॉडी डिओड्राइजिंग टैल्क। टैल्क भी बहुत जरूरी होती है। तो ये जो है ये टैल्क है मोदी केयर की वेलोसिटी की, तो आप इसको भी ले। तो जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, पहली चीज तो मेरे को वेलोसिटी के एक स्किन केयर के अंदर क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। फर्स्ट थिंग तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट है हमारी बॉडी को कोई भी तरह का मतलब इसके अंदर हार्श केमिकल नहीं है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। सेकेंड, इसका फायदा क्या है कि इसके ऊपर 55% बीवी है। तो अगर आप समझ लीजिए कि इसके प्रोडक्ट अगर आप यूज भी करते हो, लोगों को रिकमेंड भी करते हो ना, तो आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये अपने बॉडी को जैसे ग्रूम करने की बात आती है तो ये आपको ग्रूम करने के लिए भी बहुत अच्छे से, बॉडी ग्रूमिंग के लिए भी इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल ये मेरा था कि जो मैंने आपको पूछा था कि मेंस के लिए क्यों हमें वेलोसिटी का रेंज दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलोसिटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो भी मेंस यूज कर सकते हैं जो मोदी केयर के अंदर है। तो वो भी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। वेलोसिटी के बारे में मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को जो डाउट्स है वो शायद क्लियर हो गए होंगे कि वेलोसिटी के कौन से प्रोडक्ट है। क्योंकि आज मेरे को सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम मिला है, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज आप लोगों के लिए है मेरे पास एक बहुत बड़ा, वो है मेन स्पेशल। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेन स्पेशल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि बहुत सारे मेल्स अगर यहाँ पे इस सेशन को देख रहे हैं, या बहुत सारे वुमेन्स होंगे जिनके हस्बैंड या भाई जब भी जाते होंगे पार्लर में, तो आप उनको जरूर पूछिए कि हर जो मेन सैलून होता है वहां पे एक चीज हमें दिखती है। पहले तो हमें सिर्फ शेविंग और सिर्फ बाल काटने के लिए दिखता था, अब हर एक पार्लर के अंदर आपको दिखता है फेशियल। हर पार्लर के अंदर आज मेन फेशियल होता है। जैसे वुमेन्स का फेशियल होता है, मेन फेशियल भी होता है। लेकिन जो फेशियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता माय डियर फ्रेंड्स। तो जो अगर आप फेशियल भी करना चाहते हो तो कम से कम 700, 800, 1000, 1500 रुपए से एक फेशियल स्टार्ट हो जाता है। और उसका जो रिजल्ट रहता है ना माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 15 से 20 दिन तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। तो आपको हर महीना कम से कम फेशियल करना होगा। इसका मतलब अगर आप बाहर से फेशियल करना चाहते हो तो कम से कम उसका जो खर्चा होगा ना, वो मिनिमम टू मिनिमम समझिए, अगर आप एक बार पार्लर में चले गए, शेविंग, बाल काटना और फेशियल करना, इन तीनों का खर्चा कम से कम 1000 से 1500 जाएगा। जब मैं मोदी केयर में आया उससे पहले मैं इतना ज्यादा क्यूरियस नहीं था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाहर जाकर के करके आते। लेकिन जब मोदी केयर के अंदर आया और मोदी केयर के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैंने देखा कि यार इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतना जबरदस्त का रिजल्ट है, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अगर ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है तो मैंने इसको ट्राई किया, और माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं बता नहीं सकता इतना अच्छा इसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो लाइव आप सब लोगों के सामने में मैं स्पेशल को शेयर कर रहा हूँ, तो जरूर इसको देखिए, इन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्पेशल की मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इस जो चीज है इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो बहुत सारी चीजें वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अनुराग है और आप सब लोगों का मैं इस शानदार सेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मोदी केयर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करके घर बैठे बैठे मेन फेशियल को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो स्टेप्स देखने वाले हैं जो फेशियल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट स्टेप होती है जो होती है क्लींजिंग की स्टेप होती है, उसके बाद होता है एक्सफोलिएशन, उसके बाद होता है मसाज, उसके बाद होता है स्टीम एंड देन मास्क, उसके बाद होता है टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये 5 स्टेप्स होती है जो फेशियल करते करते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग फेशियल करते करते यूज करने वाले हैं। तो हम यूज करने वाले मोरक्को ऑर्गन ऑयल क्लींजर फॉर क्लींजिंग, उसके बाद मोरक्को ऑर्गन ऑयल स्क्रब फॉर स्क्रबिंग, उसके बाद श्लोका का हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम जो हम यूज करने वाले हैं, उसके बाद डिटैन फेस पैक को यूज करने वाले हैं, उसके बाद श्लोका के 3-in-1 टोनर हम यूज करने वाले हैं,
और हाइड्रेटिंग पपाई हिबिस्कस मॉइस्चराइजर जो है मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्लींजिंग से। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्लींजिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हम लेने वाले मोरक्को ऑर्गन ऑयल क्लींजर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट क्लींजर है। ये एक फेस वॉश की तरह काम करता है। इसको आप थोड़ा सा आप अपने हाथ पे लीजिए, उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा ही लेना है, ज्यादा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। अपने चेहरे को गीला करें सबसे पहले आप जब करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पूरे अपने फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाना है। उसके बाद इसका धीरे धीरे मसाज करना है, क्योंकि ये प्रोसेस फेशियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है माय डियर फ्रेंड। अगर आप अपना चेहरा अच्छे से धोएंगे, उसके बाद ही जो है वो आप अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो इसके लिए अच्छे तरीके से धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे को आप मसाज करें। अगर आप घर पे हैं तो आप वॉश बेसिन के ऊपर जाकर के इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अच्छे से पानी ले लेके आपको इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। आप देख रहे हैं जैसे कि मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, पूरा का पूरा, जैसे आपके चीक एरिया है, उसके बाद फोरहेड है, उसके बाद नोज है या गर्दन है, आप इसको भी आप कवर कर सकते हैं, नेक को। अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर पे हो तो नेक को जरूर कवर करें। और अच्छे तरीके से जब आप ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद अच्छे से साफ पानी से आप इसको धो सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, तो मैं इसको फेस क्लीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर अपने घर पे कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से फेस को क्लीन कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये जब स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सेकंड स्टेप को करने वाले हैं, जो कि अगेन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। आप देख सकते हो पहले स्टेप से कितना अच्छा रिजल्ट आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे हो। उसके बाद सेकंड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन, मतलब स्क्रब, तो उसके लिए हम यूज करने वाले माय डियर फ्रेंड्स मोरक्को का जो आर्गन ऑयल स्क्रब है, हम उसको यूज करने वाले हैं, जो कि मेरा अगेन बहुत अच्छा फेवरेट स्क्रब है। और ये बहुत अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर फैलता है। आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ये अभी अपने चेहरे पे फैलेगा। हाथ के ऊपर थोड़ा सा लीजिए, और जब हाथ के ऊपर आप लेंगे इसको, तो थोड़ा सा ही लेना है, ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा ही लगता है ये। जब आप लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा जैसे पी साइज आप पूरे अपने चेहरे के ऊपर ले लेके लगा सकते हैं। और जब आप लगा रहे हैं तो ध्यान दें कि अच्छे तरीके से पूरे फेस को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे पूरे अपने फेस को कवर किया है। और कभी भी जब स्क्रब करें तो कभी भी आप अपने हाथों को गीला करके ले, क्योंकि कभी भी जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने हाथों को गीला किया है, तो हाथ गीला करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाथ गीला नहीं करेंगे और जो स्क्रब है उसको करेंगे, तो आपको पता है स्क्रब के अंदर कुछ दाने होते हैं, तो आपके चेहरे को रब कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो है अपने हाथ को गीला करें, बार बार पानी लें, और पूरे चेहरे को जो है अच्छे तरीके से आप स्क्रब से मसाज कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं नोज के यहाँ पे, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि ब्लैक हेड से व्हाइट हेड से, जिसको निकालने के लिए ये बहुत अच्छा कारगर है और बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि नेक एरिया को आप करें, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने घर पे अगर कर रहे हैं तो नेक एरिया को अवॉइड ना करें, अच्छे तरीके से नेक को कवर करें। आप यहाँ पे देख रहे हो पानी ले लेके 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से आपको इस स्टेप्स को कवर करना है। और जब आप स्क्रबिंग वाले स्टेप जो है अच्छे तरीके से करेंगे, आप तो आपको दिखेगा कि आपका जो चेहरा है वो स्मूदन हो गया है। आपके पूरे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो भी रहेंगे, वो रिमूव करने का काम जो है वो स्क्रब करता है। और जब आप स्क्रब करते हैं, जिसको हम एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं, तो आपके जो पूरे के पूरे स्पॉट्स होते हैं वो निकलते हैं, और आपके जो मतलब कहते हैं कि स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको ओपन कर रहे होते हैं आप जब आप एक्सफोलिएशन करते हैं। तो अच्छे तरीके से जब स्टेप हो, तो आप अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन करें। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप अपने घर पे हैं तो वॉश बेसिन पे या जहाँ पे भी है, अच्छे तरीके से इसको आप धो सकते हो। तो जब धोगे, आप देख सकते हो कि चेहरे के ऊपर सेकंड स्टेप पे हमारे हम कर रहे हैं एक्सफोलिएशन, उससे आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस है उसके ऊपर कितने अच्छी तरीके से आज जो एक ग्लो है आपको दिख रहा है। यहाँ पे सेकंड स्टेप है ये, और भी 2-3 स्टेप अपनी बाकी है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस फेशियल का रिजल्ट बेहद शानदार आता है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से ये क्लीन हो रहा है। उसके बाद जैसे कि अभी हम लोग हमारी थर्ड स्टेप करने वाली है, जो कि अगेन इस फेशियल की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अच्छे तरीके से चेहरे को क्लीन करें, उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाए हम लोग। तो थर्ड स्टेप जो होती है इसका हम बोलते हैं मसाज। और मसाज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मेरा फेवरेट श्लूका का हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम, जो कि अगेन बहुत जबरदस्त होता है। और इसके अंदर जो फैलाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, अपने चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से फैलता ही है। तो थोड़ा सा ले और पूरे चेहरे के ऊपर जो है अपने कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी जैसे कि मैं पूरे चेहरे के ऊपर लगा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से लगाए, कंजूसी ना करें। पता है मेरे को मोदी के प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन तभी भी अच्छे तरीके से इसको अपने चेहरे पे लगाना जरूरी है। जब अपने पूरे चेहरे के ऊपर इसको आप लगाएंगे, उसके बाद जो है हम देखने वाले हैं कि अभी अगले जो स्टेप है ये मसाज वाली स्टेप है। अच्छे तरीके से अपने पूरे चेहरे को मसाज करना बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। और अगेन
जैसा आपने स्क्रब में किया था कि थोड़ा सा पानी लिया था हाथों को और फिर किया था, वैसे सेम जब आप मसाज करेंगे उसके साथ भी थोड़ा सा आप हाथ गीले करें और हाथ गीले करके जो है इसको मसाज करें। अभी देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाथ गीले करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से जो मसाज है वो करना जरूरी है। 5 से 10 मिनट यहाँ पे मसाज करें माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर मसाज करें। जब आप मसाज करते हैं ना तो आपके पूरी जो चेहरे की गंदगी होती है या अच्छे तरीके से आपका चेहरा जो होता है वो रिलैक्स होता है। ये रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरे अपने जो ये रहते हैं पूरे चेहरे के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसको भी कवर करें। जैसे कि आपके आईज के बगल में या जहाँ पे भी है वो अच्छे तरीके से आप करें, पानी ले लेके इसको मस्त अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट भी आप इसको कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे रिलैक्स आपको लगेगा बहुत अच्छा, आपके पूरे जो चेहरे के जो मसल्स होंगे वो भी रिलैक्स करेंगे पूरा का पूरा, जैसे आई एरिया में या नोज के अंदर यहाँ पे जहाँ पे भी है वहां पे अच्छे तरीके से इसको आप कवर करेंगे। क्योंकि जब ये प्रोसेस आप मसाज वाली प्रोसेस अच्छे से करेंगे तो आप देखने वाले हैं अभी जैसे मैं आपको कर रहा हूँ कितना अच्छे तरीके से आप फेशियल हो रहा है और अच्छे तरीके से मसाज है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई के नीचे पूरा फोरहेड में या नाक के बगल में या जैसे भी ये करना है। और जब ये 10 से 15 मिनट की स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना है आपको। हमेशा याद रखें कि नया पानी ले, मैंने भी 2-3 बॉल्स के अंदर पानी लेके यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमेशा नया स्क्रब और नया पानी आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नया पानी ले, क्योंकि क्या होता है बार बार हम जब पुराना पानी यूज करते हैं तो अच्छा नहीं रहता हमारे चेहरे के लिए। तो नया पानी ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने अपना फेशियल को फेस को क्लीन किया है कितना ग्लो कर रहा है। थर्ड स्टेप माय डियर फ्रेंड पे यहाँ पर थर्ड स्टेप पे देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से मेरा जो फेस है उसको वो क्लीन कर पा रहे हैं हम। उसके बाद हम करने वाले हमारी फोर्थ स्टेप जो कि मास्क। अब आपको पता है कि मास्क वाली स्टेप के अंदर रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मास्क के लिए मैं यूज कर रहा हूँ टिटैन फेस पैक को, और ये आपका टैनिंग जो है वो खत्म करने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो इस मास्क को लगाते वक्त आप सबसे पहले तो मास्क एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा निकाल के ले ले, उसके बाद एक ब्रश के सहायता से पूरे आपके चेहरे को आई एरिया को छोड़े और बाकी जो पूरा आपका एरिया है उसको कवर करें और अच्छे तरीके से इसको फैलाना जरूरी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा आपका फोरहेड हो गया, उसके बाद आंखों के नीचे वाला जो पार्ट है वो हो गया, चिक्स हो गया, उसके बाद जहाँ जहाँ पे दाढ़ी है वहाँ पे बोर्ड एरिया छोड़ के बाकी जो एरिया है वहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको फैलाना जरूरी है, ब्रश के सहायता से करें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है आप उंगली से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं शीशे के सामने बैठ के अच्छे तरीके से पूरी जहाँ पे आपकी स्किन है फेशियल की और फेस की वहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको लगाए। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से मैंने पूरी की पूरी स्किन को यहाँ पे कवर किया ब्रश की सहायता से, वैसे आपको ब्रश लेना है और अच्छे तरीके से करना है। कान को अवॉइड ना करें, अपने कान को भी लगाए क्योंकि कान आपको पता है कि कान भी इंपॉर्टेंट होते हैं मास्क के अंदर। और अगर आप घर पे ही फेशियल को कर रहे हैं नेक एरिया ना भूले, अपने नेक को भी लगाए। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मास्क को सूखने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम दे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा मास्क अभी मैंने 15 मिनट का टाइम लिया था, उसके बाद आगे का मैं आपको दिखा रहा हूँ। मास्क अच्छे तरीके से जब आपका सूख जाए, स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मास्क सूख गया है 15 मिनट में, तो जब सूख जाए उसके बाद आपको जो इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना बहुत जरूरी है। मास्क देखिए कि हर जगह पे आपने लगाया है तो उसको क्लीन करना हमेशा, जैसे मैंने बताया कि नया पानी ले और अच्छे तरीके से इसको क्लीन करें। तो यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हो कितना अच्छा ग्लो आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो। मोदीकेयर के प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड बहुत शानदार है और आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इन्होंने इफेक्ट अपने चेहरे पे किया है। आज ये फेशियल आप बाहर करने जाएंगे तो कम से कम आपको पता है कि कम से कम 1000-1200 रुपए आपको लगेंगे, लेकिन आज ये प्रोडक्ट आप लेते घर पे करते सेफ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये जब करोगे आप उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करनी है हमारी अच्छे तरीके से। जब ये हो जाएगा उसके बाद हमारी स्टेप है टोनिंग। अब माय डियर फ्रेंड बहुत से लोग बोलते हैं कि टोनिंग करना क्यों जरूरी है, तो आपको पता है कि फेशियल के अंदर आप जब फेशियल करते हो ना आप अपने पूरे पोर्स को ओपन करते हो, और वो पोर्स को जब ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप पोर्स को क्लोज नहीं करोगे तो आपको जो है ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होगा या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड वहां से होंगे। तो टोनिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जब आप फेशियल करते हैं। अच्छे तरीके से एक कॉटन बॉल पे लेके टोनर को अपने पूरे चेहरे पे इसको टोनिंग करें, टैप 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 करें। और जब अच्छे तरीके से इसको टैप करेंगे आप तो इसको क्या करना, थोड़ा सा गीला आपका चेहरा हो जाएगा तो इसको सूखने दें, कि आपके चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर आप इसको सूखने देंगे उसके बाद जो है जब ये सूखेगा आपके चेहरे के ऊपर, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से मैंने किया है, जब ये सूखेगा उसके बाद आपको करना है लास्ट स्टेप जो है मॉइस्चराइजर की। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे ये भी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टोनिंग से तो आपने अपने चेहरे को बंद किया, लेकिन जब आप मॉइस्चराइज करते हो तो आपके चेहरे के अंदर जो कुछ ऑयल वगैरह सिक्रेट होती है तो वो प्रोसेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पपाया
जो हाइड्रेटिंग पपाया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर उसको यूज करो, क्योंकि बहुत जबरदस्त मॉइस्चराइजर साबित होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अच्छे तरीके से अपने चेहरे को आप जो है मॉइस्चराइज करें, पूरे चेहरे को कवर करें। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे मैंने अच्छे तरीके से पूरे चेहरे को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इसको जब करेंगे आप तो आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा और आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो कितने अच्छे से ग्लो है और बहुत अच्छे तरीके से आप चेहरे को देख रहे हो। और इसका जो बहुत अच्छा रिजल्ट और भी 6-7 घंटे बाद इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट जो है मेरे चेहरे के ऊपर क्या प्रोडक्ट ने रिजल्ट किया है। तो आप देख पा रहे हो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो कि पूरा चेहरा जो है मेरा ग्लो कर रहा है और अच्छे तरीके से जितने भी टैग स्पॉट्स वगैरह बहुत सारी चीजें थी वो क्लीन हो गई है। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, जरूर आप भी अपने घर के अंदर स्पेशल को यूज करें। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट मोदी केयर के है, जिसको हम अगर यूज करेंगे तो जरूर डेफिनेटली जो अपनी जो स्किन है वो बहुत अच्छी रहेगी। और जब मैं मोदी केयर में आया उसके बाद ही मैंने देखा कि यार अगर ये करेंगे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर वाले जो फेशियल करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन उसको बार बार करेंगे तो कितना ज्यादा उसका हमारे जो चेहरे उसके ऊपर भी कितना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट आपको जैसे पता है नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका यूज जो है बहुत अच्छा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी सेकंड पॉइंट के ऊपर हम आएंगे। जो फेशियल तो हो गया, सब कुछ हो गया, आपने देख लिया कि मेंस भी इसको कर सकते हैं। और जरूर मैंने जो अभी आपको दिखाया है करके, उसको देखने के बाद तो मेरे को लगता है कि सभी लोग उसको ट्राई करेंगे। अब बात आती है कि ये फेशियल का पूरा जो किट है वो कितने रुपए तक जाता है। अब बहुत से लोगों को इसका डाउट आएगा कि बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई कितना महंगा होगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया है, जो मेरी आप स्क्रीन आप देख पा रहे हो अभी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को मैंने आज के फेशियल में यूज किया था, जो मैंने अभी आपको फेशियल दिखाया। अगर इसका टोटल हम लोग मारेंगे ना तो इसका टोटल होता है 1475 डीपी कॉस्ट इसकी आती है। अगर आप इसको किसी को बेच देते हो एमआरपी के अंदर तो आप समझ लेना कि 600 500 600 रुपए तो आप रिटेल प्रॉफिट कमा लेंगे इसके पीछे। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रिटेल प्रॉफिट कमा लेंगे, जिसको अगर किसी पार्लर वाले को या किसी को भी अगर आपने बेच दिया तो वो पर्सन इससे 10 से 12 फेशियल्स को कर सकता है। और सोच के देखिए, एक फेशियल का अगर उसने 600 रुपए कमा लिया तो सोच के देखिए वो तो कितना कमा लेगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर आप जो है इसको किसी को भी बेचेंगे तो कोई आपको मना करेगा। और अगर ये वीडियो आप दिखाओगे या आप खुद करोगे उनके सामने तो जरूर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये 1400 में जा रहा है, तो इसके 2 से 3 इंग्रेडिएंट जो है आप इसको कम कर सकते हो। अगर आपके क्लींजर के जगह पे फेस वॉश यूज करते हो तो वहां पे 200-300 रुपए आपके कम हो जाएंगे। और टोनर नहीं यूज करते हो तो भी चलेगा, मॉइस्चराइजर के जगह आप बॉडी लोशन यूज करते हो तभी भी चलेगा, हैंड एंड बॉडी लोशन जो है। तो सोच के देखिए कि 1200 रुपए का जो किट है इसके अंदर 10 से 12 अगर फेशियल आपके हो रहे तो सोच के देखना कि इसकी जो कॉस्ट जाती है वो 100 रुपए से भी कम में जाती है। और आप जब चाहे तब आप इस फेशियल को कर सकते हो। दूसरी चीज, फेशियल घर में होता है। इसका यूज क्या होता है कि जब आप पार्लर में जाते हो फेशियल करते हो, घर पे आते हो, पूरा डस्ट हमारे फेस के ऊपर जमा हो जाता है। लेकिन जब फेशियल आप घर पे करते हो, रात को करते हो और करके सो जाते हो, तो इसका जो दूसरे दिन रिजल्ट आता है ना वो तो लाजवाब आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरूर मेंस ग्रूमिंग के अंदर आप ये 2-3 स्टेप जो है मैंने आपको बताई वो उसको जरूर आप इस्तेमाल करें। और वेलोसिटी का अगर मैंने आपको 4-5 जो प्रोडक्ट बताए, अगर आप हर, जैसे अभी सर ने बताया, उमेश सर ने, कि आप किट बनाओ या जो भी बास्केट बनाओ, उस बास्केट के अंदर हर महीने के अंदर जो प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं वो वेलोसिटी के डीओ दिया जा सकता है, शेविंग क्रीम दिया जा सकता है, उसके बाद शैम्पू दिया जा सकता है, और हेयर जेल अगर कोई यूज करते हो वो दिया जा सकता है। तो सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक पैकेज अगर आप ये सेल करते हो और दूसरा वाला अगर वो सेल करते हो, दोनों मिला के अगर सेल करते हो, 1000 बीवी कम से कम आपका इसमें से हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है, तो जरूर आप इसको इस्तेमाल करें। मैं जब से इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ, मेरे को लगभग 6-7 महीने हो गए, इसको मैं रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को इस प्रोडक्ट का मिला है। और जितने लोगों को मैंने इसको रिकमेंड किया उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मेंस ग्रूमिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको इतने जल्दी कवर हम नहीं कर सकते। तो मेरा जो पार्ट था, मैंने जितना ज्यादा उसके अंदर कवर कर सकते उतना कवर कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरूर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और थैंक यू सो मच, मैं वापस करना चाहता हूँ सुरेखा मैम को कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपको ये कंटेंट जो है वो डिलीवर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू यू अक्षित जी। थैंक यू सो मच मिस्टर अनुराग जी, थैंक यू सो मच। क्या जबरदस्त सेशन, क्या जबरदस्त सेशन रहा आपका, इतना इंप्रेसिव। मैं सही बोलूंगा, ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन आपने करी क्या जबरदस्त थी।
इतना अच्छा लगा ये सब वीडियो देख के, और आपके चेहरे में वो ग्लो देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने शानदार तरीके से आपने सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को आपने डिटेल में उनको शेयरिंग करी, उनकी डिटेल्स में उनके बारे में बताया, क्या क्या प्राइसिंग है, सारी चीजों के ऊपर बात किया, और आपने ये बताया कि मेंस ग्रूमिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हमारे बीच में, तो उन सभी लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। एंड जो हमारे 2 टॉपिक्स थे वो थे हमारे 100 पीवी के ऊपर, और 100 पीवी का प्रमोशन, 100 पीवी से लेग अपनी एलपीवी कैसे जनरेट कर सकते हैं वो बताया हमारे उमेश कपूर जी ने, जो हमें बताया, और साथ ही साथ हमें मेंस ग्रूमिंग बताया मैं अनुराग जी ने। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। अब बात करते हैं हमारा कल जो हमारा सेशन होगा इसी टाइम पे 6:30 पे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा परिवर्तन प्लान, वो होगी हमारी गेस्ट मीटिंग। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो उस गेस्ट मीटिंग में आप अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और उस सेशन को जो प्रेजेंट करेंगे वो होंगे हमारे जीबीडी, हमारे यूथ आइकन मिस्टर निशांत भार्गव जी। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं हम लोग 6:30 में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।